इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। सामरिक तौर पर भारत की स्थिति ऐसी है जिससे उसे अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। भारत की सीमा एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में नई दिल्ली को टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को रेडी रखने की जरूरत है। ये तो हुए एक एस्पेक्ट की बात। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो चीन ने 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप किया। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चीन 5th जनरेशन का फाइटर जेट पाकिस्तान को बेच सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। और आज की सामरिक स्थिति को देखते हुए भारत के लिए भी मॉडर्न टेक्निक से लेड फाइटर जेट की जरूरत है। भारत ने हाल ही में फ्रांस से रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, लेकिन ये जेट 4 या 4.5 जनरेशन का है। और इन सबके बीच रूस ने भारत को 5th जनरेशन का Su-57E फाइटर जेट का ऑफर R-77M मिसाइल के साथ दिया है। रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57E की सीमित संख्या जल्द उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली प्रस्ताव में करीब 8 से 10 Su-57E विमानों के साथ लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली R-77M BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल देने का ऑप्शन भी शामिल है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो भारतीय वायुसेना को स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के ऑपरेशन में आने से पहले ही 5th जनरेशन की लड़ाकू क्षमता हासिल हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूस ने भारत को Su-57E की सीमित संख्या तेजी से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। 8 से 10 एयरक्राफ्ट की संख्या वायुसेना की करीब आधी स्क्वाड्रन के इक्वल होगी। ऐसे में भारत इस एयरक्राफ्ट का इनिशियल ऑपरेशन एक्सपीरियंस हासिल करने के साथ साथ इसकी क्षमताओं का एनालिसिस भी कर सकता है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। Su-57 रशिया का सबसे एडवांस ऑपरेशनल फाइटर जेट माना जाता है। इसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। इसमें कम रडार विजिबिलिटी, इंटरनल वेपन ले जाने की क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी शामिल है। सीमित संख्या में विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और इस्तेमाल का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। इस प्रस्ताव का सबसे मेन फैक्टर R-77M मिसाइल हो सकता है और ये लॉन्ग रेंज की एक्टिव रडार गाइडेड BVR मिसाइल है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर तक बताई गई है। मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर जैसी तकनीकें शामिल हैं। ड्यूल पल्स मोटर मिसाइल को उड़ान के अंतिम चरण में अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। इसे लंबी दूरी पर टारगेट के खिलाफ मिसाइल की गति और गतिशीलता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। Su-57 की सेंसर और लो रडार विजिबिलिटी के साथ R-77M का तालमेल लंबी दूरी की हवाई लड़ाई में भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षमता साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना अभी फाइटर जेट की भारी कमी से जूझ रही है। ऐसे में अगर भारत को जल्दी सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिलते हैं तो ये बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अभी भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की सिर्फ 3 स्क्वाड्रन ही और इसमें 2 स्क्वाड्रन रफाल की भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय बेड़े में सुखोई 30 MKI काफी बड़े पैमाने पर है। वहीं फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट, ब्रिटिश जगुआर और रशियन MiG-29 भी मौजूद है। ये तीनों ही अब काफी पुराने होते जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना अब 180 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट लेने पर भी काम करे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा अमेरिका के GE F404 इंजन बन रहे हैं। वायुसेना में अभी 40 स्क्वाड्रन की नीड है, लेकिन ताकि चीन और पाकिस्तान का मुकाबला किया जा सके। अब भारत को अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेना हो तो बहुत ही कम ऑप्शंस है। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। वहीं अगर रफाल की बात करें तो ये सिर्फ 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तेजस मार्क 1 को भी 4.5 जनरेशन का बताया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हवाई युद्ध के लिए बेहद अहम होती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइल्स ने कमाल दिखाया था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जब कोई विदेशी फाइटर जेट
वायुसेना का हिस्सा बनता है तो उसके लिए ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। ऐसे में बार बार उसी विदेशी विमान को ज्यादा संख्या में खरीदना आसान लगने लगता है और इसका सीधा असर भारत के एमका प्रोजेक्ट पर पड़ेगा, क्योंकि भारी बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर विदेशी जेट्स के खाते में चली जाएगी और स्वदेशी प्रोजेक्ट फंड की कमी से जूझने लगे। एमका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एडवांस सेंसर और पावरफुल जेट इंजन जैसी टेक्निक शामिल है। अगर 2028 से 29 तक इसका प्रोटोटाइप रोल आउट करने के लक्ष्य में चूक हुई तो वायुसेना पर विदेशी जेट्स खरीदने का दबाव और बढ़ जाएगा। इसी बात को SU-57 के मोह से दूर रहकर एमका के तय समय सीमा को पूरा करने पर ही फोकस करना चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।